Jai Hind students. In the last lecture of this telemetry principle series, we talk about the satellite telemetry system, in which we studied about the definition of satellite, types of satellite, then the services offered by satellite, the subsystem of satellite. These all are point which is covered in the previous one, satellite telemetry system. This is the fastest growing technology in these days. The next technology is related to the optical fiber telemetry. तो अब जैसे हम बात करते हैं एक बहुत बेसिक, दैट बेसिक थिंग इज, अगर हम बात करें, अगर हमारे यूनिवर्स में जो अभी तक नॉन पॉइंट्स हैं उनके अंदर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्पीड आती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो जब आपने रेडियो फ्रीक्वेंसीज और इससे पहले का जो सैटेलाइट टेलीमेट्री की बात की, वहां पर आपने सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज को यूज किया, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज किया फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस. बट अदर देन दीज, a new technology is also coming into the picture due to its vast advantages over the conventional system, and that is optical fiber communication. And when you are using that optical fiber communication or optical fiber for the telemetry system designing, that is known as optical fiber telemetry. So, first of all we are going to start with the what is optical fiber. As its name suggests, fiber means material, something material, and optical means where we are using the optical energy, light energy. You know that when we are talking about the light energy, लाइट के साथ एक सबसे बड़ा मेन पार्ट ये है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए आपका एक स्पेसिफिक मीडियम चाहिए, मींस एक स्पेसिफिक मीडियम के अंदर ही आपकी लाइट ट्रेवल करेगी. अगर उसके बीच में किसी तरह का ऑब्स्ट्रेकल है, देन इट विल बिकम ए ऑब्स्ट्रेकल और जस्ट ए बार बिटवीन द कम्युनिकेशन. सो हम यहां पर जब ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, एक्चुअली हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो भी हमारा सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. मींस वी आर बेसिकली यूजिंग LED, light emitting diode, or laser. Laser stand for the light amplified stimulated emission radiation, that is laser. तो ये दो तरह के सोर्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके कन्वर्ट करते हैं लाइट सिग्नल में. अब जब आप उस लाइट सिग्नल को ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन we are going to use this optical fiber. So, optical fiber basically क्या है, optical fiber is a tube type structure or we can say that a wire structure, और उस वायर की एक specific construction होती है, and by using that construction we are going to transmit that light signal from one place to another. But जब हम इसके अंदर बात करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है that is actually related to the TIR. एक्चुअली इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या रहता है आप देखिए, एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए थिन फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर दैट एक्ट एज ए वेव गाइड. मींस ऐसा एक थिन फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि आपके किसी भी लाइट वेव के लिए गाइड मीडियम का काम करे, तो इट विल बिकम ए वेव गाइड. और ये लाइट पाइप भी है जो कि ट्रांसमिट करता है लाइट between the two ends of the fiber. So, actually this optical fiber is used in the fiber optic communication, जो कि permit करता है transmission over longer distance and higher frequency bandwidth other form of the communication. Means आप जब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, तो ऑप्टिकल फाइबर के साथ सबसे बड़ी जो खास बात ये आती है वो ये आता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ना केवल डेटा को ट्रांसफर करता है, अदर देन दैट ये आपके उस डेटा को हायर बैंडविड्थ भी प्रोवाइड करता है,
जिससे आपके डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से अगर आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाना चाहूं कि अगर हमारा वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर देखें, हमारे वर्ल्ड के स्ट्रक्चर में 7 आपके आपके टोटल जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और इन 7 कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस बहुत सारा ओशन है, चारों तरफ 5 ओशंस हैं जो मेनली। अब आपके अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो लैंड एरिया के अंदर आप नॉर्मल रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी अलग अलग सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। बट आपको जब 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में अपना डेटा ट्रांसफर करना है तो वहां पर आपके अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर्स प्लेस की गई हैं फॉर द इंटरनेट और द कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो आप देख सकते हैं इन ऑप्टिकल फाइबर्स का कितना बड़ा यूज है। तो बेसिकली जब हम इस ऑप्टिकल फाइबर्स की यूज करते हैं, इनमें मेटल वायर की जगह हम क्या करते हैं, फाइबर्स जो यूज करते हैं दैट इज बेसिकली ग्लास टाइप स्ट्रक्चर। ये सब ऐसा क्यों होता है, ये किस वजह से होता है कि आपको अच्छे से पता है कि दीज फाइबर आर ऑल्सो यूज फॉर द इल्यूमिनेशन एंड इनको बंडल्स की फॉर्म में एडजस्ट किया जाता है। सो ये यूज कर सकते हैं हम इमेजेस एंड अलाउइंग व्यू इन confined space in case of the fiber scope, that is a specific operation. So optical fiber typically include its construction with a core surrounded by the transparent cladding with a lower index of the refraction. तो TIR ये रिफ्रैक्शन यहां क्या पॉइंट कर रहा है ये मैं आपको अभी नेक्स्ट में बताऊंगा। सो यहां पर जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, अगर कभी भी आपको ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने एक बेसिक चीजें बताई कि दे आर ट्रांसफरिंग द सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन हाई स्पीड एंड द हायर बैंडविड्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मींस वी आर कन्वर्टिंग दैट नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द लाइट सिग्नल। तो अब इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, अगर हम इस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली गिविंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर। और जब आप इस कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आपके 2 पार्ट्स हैं। ये एक वायर की तरह का स्ट्रक्चर है, इस वायर का जो इनर पार्ट है दैट इज नोन एज कोर एंड आउटर पार्ट इज नोन एज क्लेडिंग, दिस इज क्लेडिंग। और इसके बाहर इनकी जैकेट होती है जो कि इसको कवर करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराती है। ये कोर एंड क्लेडिंग, ये जो आपके मटेरियल बनाए गए हैं, ये जो दोनों मटेरियल है कोर एंड क्लेडिंग, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बेसिकली जिस पैरामीटर के थ्रू डिफरेंशिएट किए जाते हैं दैट पैरामीटर इज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है जबकि क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू कोर स्मॉल होता है, कम होता है, तो लो होता है। आपकी ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन आपका यूज किया जाता है फॉर द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए। तो ये कैसे होता है, आप यहां पे इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस एरिया के अंदर ये इसका साइड व्यू है जबकि ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर आप इसको फ्रंट व्यू की तरह देखें तो जनरली आपने जैसे कोएक्सियल केबल देखी होगी, कोएक्सियल केबल के अंदर एक इनर कंडक्टर होता है, एक आउटर कंडक्टर होता है। सेम यहां पर एक इनर पार्ट है दैट इज कोर विच इज शोन बाय द स्काई ब्लू कलर, ग्रे स्ट्रक्चर इज शोइंग द क्लेडिंग एंड it is totally depend upon the one phenomena that is called total internal reflection। अब आप देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, ये किसका है। एक्चुअली आपके लाइट जब भी कहीं ट्रेवल करती है तो लाइट के साथ कुछ फिनोमिनन जुड़ी हुई है। जैसे आपकी लाइट जब किसी भी सरफेस पे जाके टकराती है तो मे बी आपकी जो लाइट है वो उस सरफेस को क्रॉस करके अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो पार चली जाएगी। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है या उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस हिसाब से है तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकती है। और ये रिफ्लेक्ट बैक का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये डिपेंड करता है ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब आप इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो आपका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक्चुअली ये फिनोमिनन सामने आएगा, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मींस अगर कोई लाइट यहां से एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद वो यहां से जाएगी और ये जो आपका ट्रांजिशन पॉइंट है, मींस जहां से कोर खत्म होकर क्लेडिंग शुरू हो रही है,
वहां से वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक होके आपके कोर के अंदर ही दूसरी तरफ बढ़ेगी, फिर अगेन जहां पर आपका ट्रांजिशन पीरियड आएगा वहां से अगेन रिफ्लेक्ट बैक होगी। इस तरह से वो कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट बैक होती जाएगी एक एंगल पे और बढ़ती जाएगी। अगर आप इसको समझें तो इसमें होता क्या है, अगर आप एक बेसिक पार्ट समझें, तीन तरह के कंसेप्ट होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो जब आप बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, एक्चुअली आपने अगर एक पुराना पढ़ा हुआ स्नेल लॉ भी जिसमें पढ़ा था, ये आपकी कोई एक सरफेस है, इस सरफेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क है, मींस इस सरफेस के इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, या मे बी ये चेंज भी हो सकता है। अब मान लीजिए ये इसके अक्रॉस हमने एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाया, अगर कोई लाइट रे यहां से इस तरह से आ रही है, ये लाइट रे जैसे ही आपके एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाएगी तो ये लाइट रे या तो आपके नॉर्मल के तरफ घूम जाएगी या नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये दोनों कब पॉसिबल होगा? ये उसी केस में पॉसिबल होगा जब रिफ्रैक्शन होगा, जब आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन बोथ मीडियम के अंदर डिफरेंस आएगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम। आप देख सकते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का हाई है, मींस इट इज ए डेंस मीडियम। इसकी बात करें तो ये रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है। तो इस कंडीशन में जब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तब वो उसमें एंटर करे, इन दैट केस आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन प्लेस होगी और आपकी लाइट रे इस ट्रांजिशन को और इस सरफेस को, आपके बाउंड्री को क्रॉस करने के बजाय वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और यही आपके ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको आप और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये पार्ट, दिस इज द कोर, दिस इज द क्लेडिंग, यू कैन सी दैट दिस इज द क्रिटिकल एंगल। आप देखिए इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के लिए आपका जितनी भी लाइट रे है वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रही है, जबकि आप इसकी बात करें तो आपने जैसे कि यहां पर ये पॉइंट पड़ा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे जो भी लाइट रे आएगी, ये देखिए ग्रेटर देन है, इन दैट केस वो आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इस ऑप्टिकल फाइबर में चलती जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, यहां पर किसी तरह के लॉसेज नहीं है, लॉसेज मिनिमम है यहां पर, इस वजह से डेटा हायर कैरी हो सकता है, अटेन्युएशन कम हो जाता है और ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो अब आपने यहां पर क्या समझा, इसको टेलीमेट्री के साथ हम कैसे रिलेट करेंगे? जब हम टेलीमेट्री का यूज करते हैं, बेसिकली टेलीमेट्री है क्या? टेलीमेट्री जैसे मैं आप शुरू से बता रहा हूं, टेलीमेट्री इज बेसिकली सेंडिंग द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर थ्रू द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर सर्किट्स। तो आप जब उस ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट के थ्रू बात कर रहे हैं तो आपने वायरलेस और वायर दोनों तरह के मीडियम्स के बारे में बात की थी। जब आपने वायरलेस और वायर दोनों तरह के मीडियम की बात की तो द लास्ट वन, सैटेलाइट टेलीमेट्री सिस्टम, दैट वाज ए एग्जांपल ऑफ द वायरलेस टेलीमेट्री सिस्टम। बट जब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं दैट इज ए वायर सिस्टम, मींस अगर आपको वायर्ड सिस्टम में हायर बैंडविड्थ के साथ लो अटेन्युएशन और हाई स्पीड चाहिए तो आप ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं लाइट सिग्नल में विद द हेल्प ऑफ द लाइट सोर्सेज सच एज एलईडी एंड आपका लेजर। तो आप इसी तरीके से रिसीवर साइड में जाएंगे, वहां पर आपके पास क्या होगा, पिन डायोड होंगे जो कि आपका यूज करेंगे किसके लिए, आने वाली लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। तो आपका ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन आप ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ पा रहे हैं। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन के मैंने कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप यहां समझ सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ कोर, क्लेडिंग, कोटिंग, बफर, स्ट्रेटनिंग फाइबर्स। कोर का क्या होता है, कोर हैव ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लेडिंग हैव ए बाउंड्री that contain light wave and due to the lower refraction index, coating जो उसको पूरा का पूरा कवर करके रखती है, straightening fiber means उसके चारों तरफ कुछ इस तरह के straightening fibers लगाए जाते हैं जो कि आपके फाइबर स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा पावरफुल करते हैं, जिससे कि अगर उनको मोड़ा जाए तो वो टूटे नहीं, इसलिए ये स्ट्रेटनिंग फाइबर्स हैं। इसी तरीके से उन सब के ऊपर एक केबल जैकेट। तो ये पूरा का पूरा इसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पॉइंट था। ये आप यहाँ पे और ज़्यादा एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये कोर पार्ट है, यहाँ पर ये इसका क्लेडिंग है, क्लेडिंग के ऊपर एक कोटिंग की जाती है जिसके ऊपर स्ट्रेटनिंग फाइबर है एंड देन केबल जैकेट है। ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है ऑप्टिकल फाइबर का। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। जब हम टाइप्स की बात करते हैं
तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब आप टाइप्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर दो तरह के टाइप्स हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होता है इनके ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो उसमें आते हैं सिंगल मोड और मल्टी मोड। जब आप सिंगल मोड की बात करते हैं तो सिंगल मोड की जब आप बात करेंगे तो सिंगल मोड के अंदर आपको, अगर इस डायग्राम को भी आप देख सकें तो आपको पहली चीज तो यहां बहुत अच्छे से पहला पॉइंट यही क्लियर हो जाता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, इन दैट कंस्ट्रक्शन द कोर डायमेंशंस आर वेरी लेस कंपेयर टू द क्लेडिंग। तो इन दिस कंडीशन आप देख सकते हैं क्या होता है, ओनली ए सिंगल मोड फाइबर और वन मोड कैन प्रोपगेट थ्रू द फाइबर। मींस एक ही लाइट रे है जो कि आपकी स्ट्रेट यहां पर आपके इसके अंदर कम्युनिकेट होती है। इसका कोर डायमीटर स्मॉल होता है, मींस 5 माइक्रोमीटर से भी कम का, और हायर क्लेडिंग डायमीटर मींस 70 माइक्रोमीटर का। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर क्लेडिंग इज वेरी स्मॉल। इसके अंदर यह भी पॉइंट निकल के आता है कि इसमें जो कोर और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंपेयर टू अदर बहुत स्मॉल होता है, मींस बहुत ज्यादा इनके बीच में गैप नहीं होगा डिफरेंस। और ऑल्सो देयर इज नाइदर डिस्पर्शन नॉर डिग्रेडेशन, देयरफॉर इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब जैसा कि हमने आइडियली बात की, लाइट सोर्स के मामले के अंदर आपके डिसएडवांटेज या हम कह दें डिस्टॉर्शन के चांस मिनिमम है, बट फिर भी लाइट के साथ भी कुछ तरह की लॉसेस पॉसिबल हैं। उन लॉसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट इनको कहते हैं डिस्पर्शन और डिग्रेडेशन। जब हम डिस्पर्शन की बात करते हैं तो आपका, जैसा कि यहां देख पा रहे हो, सिंगल मोड के अंदर आपका जो वेव ट्रांसमिट हो रही है वो एक ही मोड का यूज कर रही है। एक ही मोड का यूज करने की वजह से, इसके अंदर डिले कम होने की वजह से और बाकी दूसरी अदर इंटरफेरेंसेस नहीं होने की वजह से डिस्पर्शन यहां पर बहुत ही मिनिमम ना के बराबर होता है आइडियली। तो मिनिमम होने की वजह से जब हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन की बात करते हैं, वी आर ऑलवेज यूजिंग द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिमिलरली द नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें इसमें लाइट सोर्स कौन सा यूज होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको दो बताए थे, एलईडी एंड लेजर। जब आप सिंगल मोड की बात करते हैं, यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज दिस लेजर डायोड फॉर द सिंगल मोड ऑपरेशन। सिमिलरली नेक्स्ट इज मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। नाउ इन मल्टी मोड सबसे पहला डिफरेंस तो आप यही देखिए, कोर एंड क्लेडिंग के डायामीटर का। जब कोर एंड क्लेडिंग के डायामीटर की बात करते हैं तो वो 40 से 70 हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है पहले से बहुत ज्यादा। ऑल्सो देयर आर वेरियस मोड्स आप देख सकते हैं 1 2 3 यहां पर जैसे 3 शो किए हैं, इसके अलावा भी अदर हो सकते हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोर और क्लेडिंग के बीच में, वो भी कंपेयर टू द प्रीवियस वन बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर डिफरेंट, आपको बहुत अच्छे से और बहुत पॉइंट एक सीधा बता दूं, जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स है, द एग्जिस्टिंग मोड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लेडिंग। अगर कोर एंड क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, नंबर ऑफ मोड्स उतने ही कम हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ मोड्स ज्यादा होंगे, मींस कोर एंड क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा है। ऑल्सो इसमें जब मल्टी मोड, एक साथ कई मोड आपके वर्किंग कर रहे हैं, तो एक मोड दूसरे के अंदर डिस्पर्शन तो क्रिएट करेगा ही, इस वजह से यहां पे डिस्पर्शन बढ़ जाता है। तो और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि डिग्रेडेशन बढ़ चुका है, सूटेबल नहीं है, बट इसका आप शॉर्ट डिस्टेंस और स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपके एज पर द कंस्ट्रक्शन के आपने देखा कि ये ऑप्टिकल फाइबर में ये सिंगल मोड एंड मल्टी मोड दो आए। सिमिलरली आप जब इनकी बात करते हैं तो सिंगल इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। जब आप सिंगल इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स और सिंगल इंडेक्स एक ही बात है, इनको आप सीधा समझें, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जैसा कि यहां देख सकते हैं, जब आप स्टेप इंडेक्स की बात करते हैं तो आप देखिए दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दिस इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। आप यहां पर देखिए कि ये स्काई ब्लू कलर पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू द क्लेडिंग। inner core part is off white is color is showing the basic core structure। अब देखिए स्टेप इंडेक्स में क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो थ्रू आउट द कोर सेम है और थ्रू आउट द क्लेडिंग सेम है, और जहां जो चेंज आ रहा है एट द ट्रांजिशन दैट इज एब्रप्ट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेडेड इंडेक्स, तो ग्रेडेड इंडेक्स में आपका
जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है एज वेल एज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्लेडिंग। तो इसकी वजह से जो आपके मल्टीमोड यहां पे प्रेजेंट होते हैं, यहां पर सर्कुलर मींस जो लाइट है वो हर एक पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होते हुए एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर आगे बढ़ती है। जबकि अगर हम इसमें बात करें, लाइट रे सीधी सीधी आपके डायरेक्टली ट्रांसमिशन के थ्रू चल रही है। तो दीज आर वेरियस ऑप्टिकल फाइबर थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम। तो जब आप इस स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर सबसे पहले होगा एक इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल। वो इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल यहां से आएगा और दूसरी एंड पे उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट। तो मींस ये पूरा सेक्शन ट्रांसमीटर है, ये पूरा सेक्शन रिसीवर है, इनके बीच में एक चैनल भी है। अब आप देखिए क्या होता है, ट्रांसमीटर साइड के अंदर इनपुट सिग्नल आया, नॉर्मल ड्राइव सर्किट में जाएगा, लाइट सोर्स उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा किसमें, आपके लाइट एनर्जी में। जैसे ही वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लेजर और एलईडी, ये दो है। अगर आपको सिंगल मोड के लिए चाहिए तो लेजर करेंगे, मल्टी मोड के लिए चाहिए तो एलईडी करेंगे। उसके बाद यहां पर कनेक्टर्स है, क्यों, क्योंकि यहां पर आप नॉर्मल वायर नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। आप नॉर्मल वायर जो होते हैं कॉपर वायर्स, उनको तो डायरेक्टली कनेक्ट किया, बैंड किया और वो जुड़ जाते हैं। बट ऑप्टिकल फाइबर के केस में ऐसा नहीं होता है, यहां पर बहुत स्पेसिफिक स्प्लाइसेस और क्रिएट करने पड़ते हैं, कनेक्टर्स लगाने पड़ते हैं, कपलर्स लगाने पड़ते हैं। दैट इज ए वेरी अदर फील्ड ऑल्सो। उसको आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप अपने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में पढ़ सकते हैं, अलग टॉपिक है वो पूरा। तो यहां पर हम जानते हैं कि उन कनेक्टर का स्पेसिफिक डिजाइन होते हैं, ये आपके कपलर्स और बीम स्प्लिटर्स में जाते हैं। इनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर इनके डिस्पर्शन की वैल्यूज को कम करने के लिए, डिग्रेडेशन कम करने के लिए रिपीटर्स लगाए जाते हैं। रिपीटर बेसिकली चैनल में लगे हुए होते हैं, जिसमें एक ऑप्टिकल रिसीवर होता है, एक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर होता है और बीच में उनके इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सर्किट बेसिक, जो कि सिग्नल की डिग्रेडेशन को कम करता है। एट द रिसीवर साइड आपका सिग्नल रिसीव होते ही ऑप्टिकल एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करके फोटो डिटेक्टर मींस पिन डायोड, उनको यूज करते हुए ओरिजिनल डाटा को रिकवर बैक कर लेता है। तो ये आपका बेसिक, आपका पूरा का पूरा सिस्टम है जिसकी हम बात कर सकते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है। तो आपने इस चैप्टर में पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा कि इस लेक्चर के अंदर आपने जो पॉइंट नोट डाउन किया वो पॉइंट ये निकल के आता है। Similarly, when we are talking about the satellite telemetry, we are talking about the wireless telemetry. But when we are talking about the optical fiber telemetry, means you are going to use the wire, means a medium between the transmitter and receiver, or accessing the data we are using a physical medium, and that physical medium is also showing the higher bandwidth with low attenuation, that is used by optical fiber. In the next lecture, we are going to discuss about the optical fiber characteristics and the dispersion, which plays an important part in the optical fiber communication. So, till then, thank you.